जब भी किस्मत देती है कर दिखाने का मौका, आज जब भी किस्मत देती है गिनकर तैयारी के दिन तुझको मोहलत देती है, मांगती है तुझसे लागत हर बूंद पसीना, जान ले मुनाफा बदले में बहुत देती है। हर दिन अगर पढ़ोगे, जो दिन गिनती के आपको मिले हुए 3 महीने, अब पढ़ोगे तो 3 महीने बाद बोलोगे कि सर सीईटी निकल गया, है ना। और लापरवाही अगर कर दी तो फिर उसका भी हिसाब चुकाना पड़ेगा। और लापरवाही मैं करने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे मम्मी पापा जितना तुम्हें प्यार करते हैं उतना का उतना। तो मैं तुम्हें आज बताने आया हूं कि सीईटी के टोटल फॉर्म कितने भरे हैं, आपको पढ़ना कैसे है, टाइम टेबल आपका क्या होने वाला है, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, सीईटी 12th की कंप्लीट स्टडी, ताकि मेरे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू है वो पास हो जाए सीईटी 12th। तैयार हो तुम सभी साथी? तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आराम से 40% लाओगे। चिंता छोड़ो, चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। सारी बात करेंगे प्यारे बच्चे, आप सभी से मिलने आया हूं मैं। यहां देखिएगा 23,56,000, भाई साहब रिकॉर्ड टूट गए सारे। 2024 की जो सीईटी थी उस समय ये फॉर्म आए थे 18,50,000। सीईटी 12th के जो फॉर्म 2024 में आए थे 18,50,000, और इस बार आए हैं 23 लाख। कितने ज्यादा हुए? 19, 20, 21, 22, 23, 5 लाख ज्यादा फॉर्म भरे गए। क्योंकि लास्ट ईयर जब बच्चों ने सीईटी दिया नहीं, तो फिर जब सीईटी निकला नहीं, बहुत सारे वैकेंसीज आई, तो वो बैठे रह गए। जैसे एलडीसी का था और भी बहुत सारे एग्जाम है, तो हाथ पे हाथ धरते, मतलब बच्चे बहुत परेशान हुए थे। इस बार उन्होंने कहा नहीं सर, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, फॉर्म तो लगाएंगे। राजस्थान के अंदर पढ़ने वाले विद्यार्थी कितने? 25 लाख। ग्रेजुएशन में हो चाहे 12th वाले हो, सारे बच्चे। और माइंड मैप साल में 25 लाख बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है। तो सारे बच्चे ध्यान रखें कि यहां पर जो फॉर्म है वो आपके 23,56,000 हुए हैं। सीनियर सेकेंडरी फॉर्म भरे गए 23 जुलाई इसके लास्ट डेट थी। आलोक राज जी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण अच्छा है, इन्हें भी अच्छा लगा। चलिए ठीक है, ये तो पहले की बात है। अभी आगे बात करते हैं, फॉर्म भर गए, आगे क्या करना है सर? कुल फॉर्म जो 23 लाख है, इन 23.5 लाख की अगर हम बात करें, इसमें से पास कितने होंगे? जिनके 40% आएंगे। थोड़ी कड़वी सच्चाई है, दिल पर हाथ रखना, है ना, नहीं तो फिर वो परेशान हो जाओगे कि सर हकीकत यही है क्या? हकीकत यही है। पास कितने होंगे मैं आज बता देता हूं। यहां पर जो बच्चा माइंड मैप पे आया है उन सब की सीईटी निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, और उनका सीईटी पिछली बार भी मैंने निकलवाया था, इस बार भी निकलेगा। इधर उधर भटके तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। पिछली बार जो सीईटी 2024 हुई थी, जब सिर्फ और सिर्फ 40% लाना था, उस समय हम बात करें 2024 में 10 से 12 लाख बच्चों ने सीईटी निकाला था, 10-11 लाख लोगों ने। अब नेगेटिव मार्किंग कर ली है, तो थोड़ी लापरवाही अगर आप लोग भी नहीं करोगे ना, तो डाटा बता देता हूं, वरना तो 3-4 लाख है। लेकिन थोड़ा सा सीरियस तरीके से बच्चे पढ़ लिए तो मैं बता देता हूं, ये डाटा 6 से 7 लाख विद्यार्थियों का होने वाला है जिनकी सीईटी निकलेगी। 7 लाख के इर्द गिर्द ही होने वाले हैं। 15 लाख को निराशा ही मिलने वाली है। अब आप उस 15 लाख में न जाएं, इसके लिए आप लोग क्या करें? कमर कस ले, तैयार हो जाएं कि सर मैं कैसे पढ़ूं, बता दीजिए। मैं क्या लिख के दे रहा हूं कि मैं ये जो आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, अगले 3 महीने अगर आपने उसको लागू किया तो आपका सीईटी निकल जाएगा। लापरवाही करने वालों के एग्जाम थोड़ी निकलते हैं। तो आप लोग लापरवाह नहीं है, ठीक है, आप लोग लापरवाह नहीं है, पढ़ने वाले विद्यार्थी है। तो आपको इन 7-8 लाख, 6 लाख, 7 लाख जितने भी बच्चों का सीट निकले, बहुत बड़ा आंकड़ा होता है नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इसमें क्वालिफाई करना है। एक वीडियो मैंने बनाया था सीईटी 12th में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न, जो लगभग 1.25 लाख विद्यार्थियों ने 20-25 दिन में देख लिया है ना। सीईटी के सारे बच्चे 90% स्टूडेंट माइंड मैप पर ही पढ़ रहे हैं। यहां आप देखिएगा मैंने क्या क्या बताया था, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं। थोड़ा सा इसके बारे में 1 मिनट में बताऊंगा वापस से, कि बहुत बड़ा सिलेबस दे रखा है यहां पर राजस्थान जीके का, इंडिया जीके का। तो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी राजस्थान इंडिया की, पॉलिटी इंडिया राजस्थान की इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, जन स्वास्थ्य, सब मिलाकर 60+ क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर सरल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो हिंदी को थोड़ा पढ़ लेना, आपका साइंस के सरल सरल टॉपिक, थोड़ा पढ़ लेना रीजनिंग के सरल सरल टॉपिक, ठीक है। ऐसा करके आप लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस का कंटेंट पूरा कर लोगे आउट ऑफ 120। सर बाकी सब्जेक्ट कोई अंग्रेजी है, गणित है, हमें नहीं आते, क्या करें सर? हम छोड़ दीजिए। सर क्या बात कर रहे हो, छोड़ने से पास हो जाएंगे क्या? बिल्कुल पास हो जाओगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। और जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहे हैं और आपने पढ़ने स्टार्ट कर दिए तो फिर लंका लग जाएगी, मुझे मत कहना फिर।
तो जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए, कांस्टेबल का पेपर आएगा उस समय हम पढ़ लेंगे, 1 साल का टाइम मिलेगा, तो मैथ वगैरह इंग्लिश वगैरह स्ट्रांग करने के लिए साल भर का टाइम मिल जाएगा। लेकिन सीटी 12th से पहले अभी सिर्फ और सिर्फ 85 डेज 90 डेज हैं, 3 महीने हैं। तो जो सब्जेक्ट नहीं आ रहे हैं वो छोड़ दो, आप तो सिर्फ राजस्थान जीके पढ़ो, इंडिया जीके पढ़ो, जन स्वास्थ्य मैंने फ्री में करा रखा यूट्यूब पर, और करंट अफेयर्स में यूट्यूब पे फ्री कराता हूं, बाकी सारी चीजें ऐप में पढ़ो। आप रीजनिंग थोड़ा थोड़ा कर लेना, इसके लिए किसी टीचर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, आप सेल्फ तैयारी करें, पूरे यूट्यूब पर वीडियोस फ्री मिल जाते हैं, शानदार से शानदार, है ना। विज्ञान में जो टॉपिक आपको आ रहे हैं वो करें, हिंदी पूरा रट लेवे, जो रटने वाली चीजें हैं समझने वाली समझ लेवे, कंप्यूटर के लिए पीवाईक्यू लगा ले, बाकी छोड़ देवे, ठीक है। अरे खुश हो ना, खुश हो तो फिर लाइक कर दो अपने अरे वीडियो को लाइक तक नहीं किया अभी तक। आप सभी साथी इन सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं जो बच्चे कुछ सब्जेक्ट है। मैं फिर से कह रहा हूं, गणित के सिर्फ 5 7 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लास्ट है, रीजनिंग के 8 10 मतलब 7 8 टोटल दोनों मिला के 15 के आसपास, गणित और रीजनिंग मिला के। साइंस के 18 20 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से आधे आप आराम से कर लोगे, 10वीं तक आपने पढ़ रखा है, ठीक है। और कंप्यूटर के जरूर 10 आएंगे, इंग्लिश के भी जरूर 10 आएंगे, हिंदी के भी लगभग 10 आएंगे, तो 10 10 10 इनके रहने वाले हैं। तो 10 20 30 क्वेश्चन छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितने लाने हैं सर? 80 90 आप अटेम्प्ट करते हो, 48 काट पीट करके आपके सही होना चाहिए। इसके लिए आप 60 क्वेश्चंस को सही करो, तब जाकर के आप नेगेटिव हटाओगे, तब जाकर के आपके 96 अंक आएंगे। 120, ध्यान दीजिए, 120 प्रश्न है, 240 नंबर का पेपर है, 240 का 40% होता है 96, यानी कि 48 क्वेश्चन आपके काट पीट के सही होने चाहिए। और काटोगे पीटोगे कैसे? जब 60 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, 65 के लगभग क्वेश्चन सही हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं आप 80 अटेम्प्ट करो, 100 अटेम्प्ट करो, लेकिन उसमें से ज्यादातर सही होने चाहिए। 90 100 के लगभग अटेम्प्ट कर देना, 90 प्लस, है ना, 90 प्लस अटेम्प्ट कर लेना, 80 90 अटेम्प्ट कर लेना। उसमें से आपके काट पीट के मतलब 90 में से 60 भी सही हो रहे हैं, और 90 में से 60 भी आपके सही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो भी आप क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। 30 का नेगेटिव मार्किंग हटा दोगे तो भी आपके 48 सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से थोड़ा आप अपने टाइम शेड्यूल सेट करें। 120 क्वेश्चन हैं, और सीटी ग्रेजुएशन में 150 क्वेश्चन है, 1/3 नेगेटिव है, इसलिए थोड़ा संभल के खेलें, इन सब्जेक्ट को पढ़े। बाकी वाला जो 1 2 सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, एक दिया मतलब 2 3 सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं, छोड़ना इन द सेंस ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ लेना। ओके, आगे देखिएगा, नेक्स्ट। अब देखिएगा, बहुत बढ़िया चीज बताता हूं कि जन स्वास्थ्य के 5 क्वेश्चंस आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। ये यूट्यूब पर मैंने सबसे पहले पढ़ाया था, और लगभग 2 लाख विद्यार्थी इस वीडियो को देखने वाले हैं, ठीक है। लगभग 2 लाख विद्यार्थी इस वीडियो को देखने वाले हैं अगले 20 दिन के अंदर अंदर। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए यहां पर फ्री में अवेलेबल है, ठीक है। ओके ओके, ये ध्यान रखें, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए फ्री में करवा दी है, सारी तो नहीं, मतलब कुछ चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जन स्वास्थ्य के जो नोट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी क्लासेज हो जाएगी, इसलिए फ्री नोट्स है एक तरह से। कहाँ मिलेगी सर इसकी पीडीएफ? अब आप लोग बार बार पूछोगे सर इसकी पीडीएफ, पीडीएफ के लिए पूछ लेते हो। हाँ बिल्कुल, ये आप लोग पूछते रहते हो सर इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, लगातार कमेंट आ रहे हैं सर पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। सीधे क्वेश्चन आएंगे क्या सर? ओके ओके, सीधे क्वेश्चन आएंगे क्या? नहीं, सीधे नहीं आएंगे। जो अभी अधीनस्थ बोर्ड ने जो आपका लैब असिस्टेंट का पेपर करवाया था, वैसे क्वेश्चंस आएंगे। इसकी पीडीएफ बता देता हूं कहां मिलेगी। जन स्वास्थ्य की पूरी पीडीएफ, जन स्वास्थ्य की पूरी पीडीएफ के लिए माइंड मैप ऐप को आप डाउनलोड करो, प्ले स्टोर से माइंड मैप ऐप डाउनलोड करो, और डाउनलोड करने के बाद ये फ्री नोट्स वाला जो सेक्शन है, फ्री नोट्स में जाना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, फ्री नोट्स में जाओ। फ्री नोट्स में सीटी 2026 के सारे नोट्स दे रखे हैं, जहां जाओ जन स्वास्थ्य सीटी नोट्स पड़े हैं, हिंदी के भी पड़े हैं, पुराने पेपर्स के भी, पीवाईक्यू 2025-26 के पेपर भी हैं, बहुत सारी फ्री चीजें दी हुई है। तो ऐप डाउनलोड करके फ्री चीजें पढ़े, ठीक है। ओके, तो ये फ्री नोट्स के रूप में मैंने ऐप में दिए हुए हैं। बाकी आप लोग, अभी टाइम है आपके पास में, तुम लोगों से मैं एक चीज बताता हूं, टाइम टेबल बताने वाला हूं आप लोगों को। उससे पहले एक चीज बता देना चाहता हूं, मेरे से इतना वादा करो, और मैं भी तुमसे एक वादा करूंगा कि सर हम जुलाई एंड के 7 दिन और अगस्त और सितंबर हम जम के पढ़ेंगे। तो इसके लिए माइंड मैप ऐप डाउनलोड करो, अपना कोर्स वाली कैटेगरी में जाके सीटी प्लस कांस्टेबल जिसका टारगेट है वो ये बैच ज्वाइन करें, वरना आपका सीटी 12th का बैच है वो ज्वाइन करके पढ़ो। कोई डाउट हो तो टीम को कॉल करो, या 89 वाले नंबर पे मुझे व्हाट्सएप छोड़ देना।
आप सीटी 12th और कांस्टेबल वाले जो बैच है पढ़ते जाएं, 2 महीने नोट्स पढ़े, जम के पढ़े, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और लास्ट टाइम में अक्टूबर के टाइम में मैं आऊंगा आपके रिवीजन के लिए, 25 दिन आपके साथ रहूंगा, मेरे से पढ़े हुए होंगे यू ऐप के अंदर सारे नोट्स। तो मेरी जो मैराथन्स होगी वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। एक ही टॉपिक जो है पूरा एक क्लास के अंदर सारा टॉपिक मैं करवा दूंगा आप लोगों को, और आप लोग वहां पर अच्छे से समझ पाओगे। एक डॉक्टर की दवाई लेते हैं ना तो सारी चीज समझ में आती है, इलाज सही से होता है। तो इसलिए मेरे से पढ़े हुए होंगे तो लास्ट के 20-25 दिन में रिवीजन भी तगड़ा हो जाएगा। अब यहां बात करते हैं आपका, आगे आ जाओ नेक्स्ट। बताता हूं कैसे कोचिंग से बताऊंगा बताऊंगा। अब देखिए कैसे पढ़ना है और कहां नहीं पढ़ना है उसका भी बताऊंगा। ध्यान रखें, बहुत सारी चीजें हैं, विद्यार्थी वर्ग भ्रमित ना हुए। टाइम टेबल आपका कुछ ऐसा रहना चाहिए, टाइम टेबल कुछ ऐसा रहना चाहिए कि सुबह 6 बजे उठ जाओ, 7 बजे के आसपास एक सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करो, 7 से 12 तक आपको अपनी स्टडी टेबल से हटना ही नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैं पूरा बताऊंगा आपको। देखो 7 दिन सबके पास में है, हर दिन सबके पास में 24 घंटे हैं, 7 दिन का समय है। संडे को स्किप कर दीजिए एक बार के लिए, मंडे से स्टार्ट करो। राजस्थान जीके के 2 सब्जेक्ट एक दिन ले लो, और सुबह के टाइम में बढ़िया रीडिंग मारो, और शाम के टाइम में भी मैं अभी टाइम टेबल आपका सेट कर देता हूं कि सुबह 5 घंटे ये हो गए, 5 आवर्स ये हो गए, और फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह करके 2 घंटे बाद में 2 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में 3-4 घंटे जितना भी निकाल पाते हो, तो लगभग 8-10 घंटे अभी से पढ़ना शुरू करो, 7-8 घंटे 5 घंटे जितना पढ़ सकते हो। तो राजस्थान जीके का एक सब्जेक्ट दिन में सुबह और एक सब्जेक्ट शाम को, बस। सोमवार को मंगलवार को राजस्थान जीके का एक और सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री कल्चर, और मंगलवार को ज्योग्राफी और आपका पॉलिटी। तो ये जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं वो कर दो। इंडिया जीके के 2 सब्जेक्ट है, इंडिया ज्योग्राफी है, इंडिया पॉलिटी है, तो ये भी आपका वेडनेसडे को होना चाहिए, एक सुबह एक शाम। गुरुवार को हिंदी सुबह, करंट शाम को। फ्राइडे को साइंस रीजनिंग थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। सैटरडे को बचे हुए सब्जेक्ट कंप्यूटर के पीवाईक्यू वगैरह कर लो। और यहां पर आप रिवीजन के लिए संडे का दिन फ्री रखो, मतलब जो आपने पूरा सोमवार से शनिवार पढ़ा है, हाँ जी, सोमवार से शनिवार जो आपने पढ़ा है वो आप कब पढ़ोगे, रविवार को पूरा रिवीजन करोगे। संडे को कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ टेस्ट देना है, और सोमवार से शनिवार जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। ऐसा अगर करते हो, सिर्फ रीडिंग मार लेते हो राजस्थान जी के, इंडिया जी के, आपका हिंदी, करंट, साइंस, रीजनिंग थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं घुसना है, जो सब्जेक्ट आपको टिपिकल लगे उसमें, तो एक बार ये पढ़ लोगे, रीडिंग मार करके चैप्टर छोड़ दोगे, मतलब आपको सिर्फ पढ़ना है। राजस्थान की सभ्यता है, रीडिंग मारो। इंडिया जीके में इंडिया पॉलिटी और ज्योग्राफी से मिला के 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, उस समय उनमें थोड़ा थोड़ा मतलब रीडिंग करके छोड़ दोगे, टेस्ट दोगे तो सारा कुछ याद आ जाएगा। तो ये है पढ़ने का शेड्यूल जो मैंने आपको बता दिया है। बढ़िया पढ़ते रहे, मस्त रहे, और फ्री क्लासेस भी यूट्यूब पर खूब पढ़ी है, जैसे 2.3 मिलियन व्यूज है जो 11 महीने के अंदर बच्चों ने देखे हैं, मतलब 23 लाख बच्चों ने। ठीक है, 23 लाख बच्चों ने इस वीडियो को देखा है सिर्फ और सिर्फ 11 महीने के अंदर। और राजस्थान के अंदर किसी भी कोचिंग का सबसे ज्यादा देखा गया वीडियो है जो आपके राजस्थान जीके का है। तो ये 12 घंटे हिस्ट्री कल्चर के लिए देखो, और 2023-24 के पेपर भी 16 लाख बच्चों ने देखा है। ठीक है, भूगोल की क्लास पूरी डाल रखी है 12 घंटे की, है ना, 1.6 मिलियन, 16 लाख व्यूज, 14 लाख, ये तो आपके 4th ग्रेड के टाइम के थे ये। और ज्योग्राफी की एक क्लास है जो 9.5 लाख विद्यार्थियों ने देखी है। तो आप ये फ्री क्लासेस भी खूब सारी है यूट्यूब पर, लाइव वाली कैटेगरी में जाकर मोस्ट पॉपुलर में देख लेना। ठीक है, अब कोई डाउट है तो पूछो। कोर्स कब पूरा होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये कोर्स अगस्त के अंदर पूरा हो रहा है, अगस्त के अंदर 15 के 15 सब्जेक्ट, अगस्त में मैं इस बैच को कंप्लीट कर रहा हूं। ठीक है, ए टू जेड अगस्त में पूरा कोर्स कंप्लीट हो रहा है। अगस्त में आपको राजस्थान जी के, इंडिया जी के, अभी लगभग 60% प्लस चला गया है कोर्स, और राजस्थान जी के, इंडिया जी के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जन स्वास्थ्य, सारी और एक नया टॉपिक जो आपका नकल विरोधी कानून वाला, बहुत सारी चीजें हैं जो ऐप में आपको करवाई जा रही है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका अगस्त में पूरा ए टू जेड कंप्लीट सारे विषय हो जाएंगे, 0 लेवल से सारी कक्षाएं उपलब्ध है। आप आराम से एग्जाम से 2 महीने पहले, है ना, एग्जाम से 2 माह पहले मैं सारी चीजें कंप्लीट करके दे रहा हूं, सारे नोट्स, सारी कक्षाएं। आप चाहे तो कक्षा देखें, डबल स्पीड में देखें, नोट्स पढ़ें, आपकी जैसी इच्छा। ठीक है, ओके, ये था
आपका शेड्यूल पूरा मैंने A to Z बता दिया है। फ्री नोट्स में एक नया टॉपिक जुड़ा वो करवा दिया है। कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे मैंने वो भी आपको बता दिया है। और टोटल फॉर्म कितने आए थे, उसमें कितने पास होंगे वो भी मैं अभी से बता देता हूं। तो पढ़ना शुरू करो, अच्छी जगह पढ़ो, इधर उधर की जगह पर भटको मत, है ना सर? हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। अक्षय क्लास के बारे में बता, क्या बताएं? वागड़ वो टीएसपी एरिया के अंदर फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड है राजस्थान की कोचिंग जगत का। उसके बारे में नाम ही मत लो, है ना, लेवल के नहीं है, ठीक है। क्या होता है कि यूट्यूब पर जितना पैसा मैं कमा सकता हूँ उतना तो वो महीने में कमाते हैं यूट्यूब, और बच्चों को बेवकूफ बना के। तो मैंने तो यूट्यूब से पैसे भी कमाने छोड़ दिए बच्चों के लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए कि भाई बच्चे पढ़े। मैं जो है ऐड बंद कर रखी है इस यूट्यूब चैनल पर, दम मैं तो ऐड बंद करके दिखाए। तो लेवल नहीं है उनका, और एक दो मास्टरों को आगे किया हुआ है। वो गणित वाला टीचर तो खुद बेचारा गणित के क्वेश्चन रट के घर से आता है, आके भूल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, पढ़े नहीं उन जगह से, है ना, थोड़ा दूर हो जाए, है ना। बिन मौसम बरसात के फेक लाइव ले आना, 5-5 हजार लाइव चल रहे हैं, जब लास्ट टाइम में मेरे व्यूज आते हैं उस समय तुम कहाँ जाते हो? ठीक है। तो ऐसे दूसरे कोचिंग वालों पे टारगेट करना फेमस होने के लिए, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाए, है ना। उस कोचिंग की तो बात ही मत करो, क्या नाम ले, फ्रॉड कोचिंग है, छोड़ो उसको। हाँ जी, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ। आपको बस पढ़ना है, अगर सीईटी निकालना है तो सही जगह पढ़े, अच्छी जगह पढ़े, और सारे ये नोट्स आपके अवेलेबल हैं, और बैच आप कंप्लीट कर लोगे। बहुत सारे फ्री नोट्स ऐप के अंदर भी अवेलेबल है, चाहे आपका जो कंप्यूटर का हो गया, है ना। फ्री नोट्स की मैं बात करूं तो ये देखो, यहाँ पर कंप्यूटर है, बहुत सारी चीजें हैं, हिंदी है ना। तो आप ऐप में जाएं, सारी चीजें पढ़ें, ठीक है। ओके, और कोई डाउट है तो पूछे मुझसे, पूछे। अब नोट्स बनाऊं या फिर पढ़ूं? हाँ, आज के टाइम में कोई ऐड बंद नहीं करो बेटा, लाखों रुपए आते हैं, इसलिए ऐड तो कौन बंद करेगा, कोई नहीं कर सकता, है ना। जो उछलते हैं ना मेरे सामने आकर के फेमस होने के लिए, मेरा नाम लेकर के कंट्रोवर्सी करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, बेचारों की कमाई यूट्यूब से होती है। ऐप कोर्स तो उनका कोई खरीदता ही नहीं है, ऑफलाइन उनके पास कोई पढ़ने नहीं जाता, तो बस टारगेट कर रहे हैं बच्चों को, कह रहे हैं कि 5 साल बर्बाद हो जाएंगे सीईटी से। काहे के 5 साल, 2 साल के अंदर अगली 2028 में सीईटी आएगी वापस, ठीक है। बढ़िया पढ़े, मस्त रहे, अच्छी जगह से पढ़े, ठीक है। ओके 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 ओके। रिवीजन लास्ट में होगा, लास्ट के 15-20 दिन में, और पढ़ते रहें, मस्त रहें। और मैं तो इतना कहूंगा, एक वादा करो आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में मेरे से कि सर अगस्त और सितंबर में हम सारे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडिया जीके, राजस्थान जीके, और बचे हुए सारे सब्जेक्ट मैं जो कहूँ आपको कि इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट है, करंट में आपको करवा दूंगा, सब इंस्पेक्टर का कराऊंगा, उसके साथ साथ जन स्वास्थ्य है, हिंदी है सर, कंप्यूटर के पीवाईक्यू है, साइंस का आधे टॉपिक इंपोर्टेंट है वो कर सकते हैं आराम से, रीजनिंग आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो सर हम कर लेंगे, इतना आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, यस सर वी विल डू इट। आप लोग आज मेरे से वादा करके जाओगे, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं महीने में एक बार ही बनाऊंगा। सीईटी 12th वाले सारे बच्चों का सीईटी निकले, इसके लिए आप लोग कमेंट करेंगे कि यस सर हम पढ़ेंगे मेहनत के साथ में, अगस्त और सितंबर पूरे नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। चाहे आपकी इच्छा है तो वीडियोस देखो, आपकी इच्छा है तो नोट्स को शॉर्ट में लिखो, क्योंकि सीईटी एक बार निकल गया तो फिर आराम से 1 साल बाद में और पढ़ते रहना, और 1 साल तक आप जो सब्जेक्ट है, जैसे कांस्टेबल में आपको रीजनिंग स्ट्रांग चाहिए होगी, है ना, तो वो मैथ स्ट्रांग चाहिए होगी, तो वो अगले 1 साल पढ़ा है, कर लेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कम आते हैं, तो यहाँ पर अब फंसना मत, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद। ओके, सारे कक्षाएं अगस्त में पूरी हो रही है, एग्जाम से 2 महीने पहले, ठीक है। पढ़ेंगे क्या आप, पहले तो ये वादा करें कि यस सर हम पढ़ेंगे, है ना, नहीं तो फिर वही आंकड़ा आपका यहाँ पर 23 लाख में से 6-7 लाख बच्चे पास होंगे, है ना, आंकड़ा सामने है। पढ़े, मस्त रहे, अगर पढ़ते हो तो इसमें आ जाओगे, वरना 15 लाख बच्चे जो सीईटी फेल होंगे, सीधी सी बात है। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तब भी 10-12 लाख ही हुए थे, है ना, 7-8 लाख बच्चों का सीईटी निकला नहीं था तब भी। तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से मैं कह रहा हूँ 10-12 लाख का नहीं निकलेगा, और कोशिश करके इसको 8 लाख प्लस हम बच्चे पास करने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगले साल पेपर दे पाए। थैंक यू, धन्यवाद। एक प्यारे से कमेंट का इंतजार रहेगा कि यस सर आपके अगस्त और सितंबर में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, और पढ़ें, मस्त रहें, थैंक यू।